जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर की गलियां भी दुल्हन की तरह सजा दी गई हैं। फैज बाग में घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैज बाग नुलखा पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरे बाजार को और बाजार के चारों अतराफ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोगों की आमदोरफ्त में गर्मी की वजह से पंखे भी लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम किया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ विजिट करने आए, उनसे बात करें। जी बताइएगा कि आज ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ विजिट करने आए हैं। ईद मिलादुल नबी का ये जो मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों ने गलियों को सजाया है, अपने घरों को सजाया है, इसी तरह मोमिनों के दिल भी सजे हुए। हमें ईद मिलादुल नबी को सिर्फ एक त्यौहार की तरह नहीं मनाना, बल्कि हमने ईद मिलादुल नबी शरीयत के दायरे में रहते हुए मनानी है, जैसे हमारे नबी ने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से ये गलियों बाजारों को सजाया गया है, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। जी कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर की मसाजिद, गलियां और इमारतें सजा दी गई हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर जैदी से। जी अजहर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है जश्न ईद मिलादुन नबी जो है मजहबी जोश व जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। शहर की गली कूचों, मसाजिदों को और ऊंची इमारतों को जो है बरकी कुमकुमों के साथ जो है खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शहर की गली कूचों और मसाजिदों में जो है महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के मौके पर जो है शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जी गुजरांवाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर भर की मसाजिद, इमारतों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, तो वहीं आशिकाने रसूल की जानिब से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फ़हद बशीर से। जी फ़हद। वाला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर भर की तमाम गली, मोहल्ले, बाज़ार और मसाजिद को बरकी कुमकुमों और अराशी अशिया से जो है वो सजाया गया है। हर तरफ से जो है वो दुरूद सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नर्सरी चौक में, जहाँ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रैली निकाली गई है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए सैटेलाइट टाउन और सैटेलाइट टाउन से खोकर की से होते वापस नर्सरी चौक में पहुंचकर एख्तिताम पजीर होगी। जुलूस के रास्ते में आशिकाने रसूल का जो है वो काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां जो है वो इस जुलूस पर निछावर की जा रही हैं। शहर भर में जो है वो रैलियों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी जो है वो इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के आगे और उसके जुलूस के पीछे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की जो है वो भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जी अब बात करेंगे मुसल्लह फ़ौज का 60वीं यौम दिफ़ा शोहदा पर पैगाम। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर का शोहदा उनके ख़ानदानों को भरपूर खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल एयर चीफ का भी अक़ीदत का इजहार। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के अटल आज़म और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे की अलामत। इस तारीख़ी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डट कर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज़्यादा ताकतवर था। शुजाअत और कुर्बानी के ये कारनामे लाजवाल नक्श छोड़ गए। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमारे बेखौफ हीरोज़ की जुर्रत आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअले राह बनी रहेगी। हमारे शोहदा और हीरोज़ का अजीम विरसा हमेशा जिंदा रहेगा। आज पूरी कौम अपने शोहदा, गाजियों और उनके खानदानों को सलाम पेश करती है। शोहदा और उनके खानदानों ने इस अजीम मुल्क के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुसल्लह फ़ौज बैरूनी जाहरियत और दहशत गर्दी के खिलाफ डटी रही। कुदरती आफात और मुसीबतों के वक्त भी पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। अफवाज
मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासरा आवाम की भरपूर मदद जारी रखेगी। यौम दिफा शोहदा इंतहाई आजिल इंकसारी के साथ मनाया जाएगा। इस मुकद्दस जिम्मेदारी को निभाने के अहद की तशदीद करते हैं जो कौम ने हमें सौंपी है। मुसल्लह फौज हर दम चौकस और हर किस्म के खतरे के मुकाबले के लिए तैयार है। अमन को सबूताश करने की हर कोशिश का मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अमन, इस्तेहकाम और क़ुव्वत अता फरमाए। 6 सितंबर पाकिस्तान की दिफाई तारीख का एक नाकाबिले फरामोश दिन है जो पाकिस्तानी कौम और पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम को अपनी बेमिसाल जुर्रत और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत खाक में मिला दिया और दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। 6 सितंबर 1965 को अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में वतन अजीज पर हमला किया। दुश्मन चाहता था कि वो बेखबरी में आन ले, मगर इसे खबर न थी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं। पाक फौज, बहरिया और पाक फिजाइया के शाहीनों ने 17 रोज़ा इस जंग में बहादुरी और शुजाअत की फकीदुल मिसाल मुजाहिरों से न सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए बल्कि लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाकों चने चबवा दिए। इन महाजों पर होने वाली लड़ाइयाँ आज भी हमारी तारीख का सुनहरा बाब हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने अपनी जान का नजराना देकर दुश्मन को रोका तो MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर हवाबाजी की तारीख में अपना नाम अमर कर दिया। यौम दिफा सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अहद है अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को याद रखने का और अपने शोहदा को सलाम पेश करने का दिन है। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल्स में यौम दिफा के हवाले से तकारीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पर तलबा के लिए एक दिन पाक आर्मी के साथ जैसी खुसूसी तकरीबात मुनाकिद की गई। इन तकरीबात में छोटे और बड़े हथियारों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जहाँ तलबा ने न सिर्फ हथियारों के बारे में मालूमात हासिल की बल्कि फ़ौजी जवानों से बराह रास्त तबादला ख्याल का मौका भी मिला। तकारीब में पाक फ़ौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा और तलबात ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। तकरीबात का इख्तिताम नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात की तकसीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारों से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बारिशों और सैलाब के बायस नुकसानात का जायज़ा लिया गया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। जनूबी हिस्सों में दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुतल्लिक तैयारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मूसलाधार बारिशें और सैलाब से बचाने और उनके नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामे लाहे अमल तलब कर लिया। इजलास में मुतासरा इलाकों में नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों के साथ साथ सैलाबी रेले की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। ब्रीफिंग दी गई कि मुल्तान में इस वक्त इंतजामिया, पाक फौज और रेस्क्यू इदारे सैलाबी रेले को बगैर किसी बंद को तोड़े गुजारने की भरपूर कोशिश में मुकम्मल तैयारी से मसरूफ़ अमल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, कहा कि वफाक सैलाबज़दा किसानों को रिलीफ दे, ज़रई कर्ज़े मुआफ़ या अदायगी मौखर की जाए। शहबाज शरीफ ने किसानों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवा दी। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया और कहा कि सैलाब से पंजाब में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा। कसूर में किसानों के मसाइल सुने। वफाक को पंजाब भर के किसानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि पंजाब के आफतज़दा किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, ज़रई कर्जों को माफ या उनकी अदायगी को मौखर किया जाए। मुतासरा किसानों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नकद इमदादी रकम ट्रांसफर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी।